जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इस साल बीएसएफ ट्रेडमैन में फार्म भर रहे हैं। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। ये तो सभी लोगों को पता है कि इस साल बीएसएफ ट्रेडमैन में ऑल इंडिया के लिए 3588 वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये जो भर्ती निकाला गया है ना, इसका जो कट ऑफ बनता है ये स्टेट वाइज बनता है, राज्य वाइज बनता है। अब आपके राज्य के लिए किस में कितना वैकेंसी निकाला गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, और आपके राज्य के लिए किस में कितना वैकेंसी निकाला गया है ये पता होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कैटेगरी के लिए आपके राज्य में कितना वैकेंसी है, क्योंकि ये सब जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, और साथ ही साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं इससे पहले जैसे 2023 में जब बीएसएफ ट्रेडमैन का भर्ती निकाला गया था तो उस टाइम ऑल इंडिया के लिए 2158 वैकेंसी के आसपास में था, तो उसका कट ऑफ कितना गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। बीएसएफ ट्रेडमैन में सबसे पहले आपका दौड़ कराया जाता है, दौड़ होने के बाद वो लोग हाइट वाइट नाप लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो कुछ दिन बाद पेपर कराया जाता है। पेपर में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के ऑनलाइन पेपर होता है, और पेपर देने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है मेरे भाई। तो ये जो 100 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाते हैं, इसमें से कितना प्रश्न सही करने पर आपका सिलेक्शन होगा ये आपको पता होना चाहिए। उसी के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना है। मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं। और देखो, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो आपका है, एक आपका कुक है और वाटर कैरियर है। इसमें आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही बताया हूं। कल मैं देखा जो आपका स्किल इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जहां से ये सर्टिफिकेट आपका बनता है, एनएसडीसी से जो मान्यता प्राप्त होता है, तो मेरे भाई उसी साइट पर ये सर्टिफिकेट डाला गया था। और खुद जैसे बीएसएफ की तरफ से सर्टिफिकेट डालकर बोला गया था कि जितने लोग ऐसा सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं तो उन लोगों का फर्जी सर्टिफिकेट है। ये वाला तो कुछ लोग सर्टिफिकेट लगाकर 2023 में शायद भर्ती भी हुए थे, तो उन लोगों को बाहर किया गया था। फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है कि जो लोग ऐसा सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो सर्टिफिकेट फर्जी है। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि तो कौन सा सर्टिफिकेट सही होगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है ना। और ये भी ये शायद 3 तारीख को डाला गया है, 3 जून 2025 को बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डाला गया है, वहां पर ये सर्टिफिकेट डाला गया है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का। यहाँ भी आपका एनएसडीसी लिखा गया है और इसको भी फेक बताया गया है। आप लोग देख सकते हो, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भेजा था, तो आप लोग देख लेना। जितने लोग ऐसा बनवाए होंगे तो उन लोगों का फेक ही होगा, और जितने लोग 10 दिन के अंदर में बनवा ले रहे हैं, 12 दिन के अंदर में बनवा ले रहे हैं, और जैसे 500 रुपया देकर 1000 रुपया देकर बनवा ले रहे हैं, तो लगभग उन लोगों का फेक ही होगा मेरे भाई। वैसे तो इस सर्टिफिकेट का चार्ज नहीं लगता है, अगर आप ऑफलाइन क्लास जाकर करोगे, मतलब 2 महीना 3 महीना जो सरकार की तरफ से होता है पीएमकेवीवाई, तो उसमें तो फीस उस नहीं लगता है। लेकिन अभी आपका फीस लग रहा है 3000 रुपया। जो संस्था है, जो लोग एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त है, तो मेरे भाई वो लोग खुद फीस ले रहे हैं, और उसका आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके ऊपर मैं आपको बता दिया हूं। अभी देखो, ये जो आपका सर्टिफिकेट है ना, तो मेरे भाई ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, और मैं जो नंबर दिया हूं इस नंबर से जितने लोग संपर्क करके बनवा रहे हैं तो उन लोगों का यही वाला सर्टिफिकेट बनेगा। ये आपका एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान है, और लास्ट अभी आज एडमिशन चल रहा है, हो सकता है कि आज के बाद से एडमिशन भी बंद हो जाए। अभी नोटिफिकेशन में बोला गया है कि 23 अगस्त से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले आप लोग ऑनलाइन नहीं करा लेना, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट का ऑनलाइन हो जा रहा है। जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तब ऑनलाइन कराओगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें भी आपका डेट मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट में भी मैं देखा हूं डेट आपका रहेगा उधर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उधर जिस दिन आपका इशू हुआ रहेगा उससे पहले आप ऑनलाइन करा दोगे तो शायद दिक्कत हो सकता है, इसलिए जब सर्टिफिकेट आ जाएगा तब ऑनलाइन कराना। जितने लोगों को ये वाला सर्टिफिकेट बनवाना होगा तो इस नंबर पर अभी फोन करके मैसेज करके पता कर लेना, क्योंकि हो सकता है आज लास्ट एडमिशन चल रहा होगा। और पहले ही कर लेना, 8 बजे से पहले ही, ठीक है ना। जैसे रात 8 बजे से पहले ही। 6387660689 जितने लोग यहाँ से एडमिशन ले लिए हैं तो जल्द ही अब उन लोगों का केवाईसी भी हो जाएगा, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा था। काफी सारे दोस्तों का केवाईसी हो गया है। पहले आपको एक फार्म भर के भेजना रहेगा, उसके बाद से इन लोगों के पास 3000 रुपया भेजना रहेगा, और उस पे ये लोग खुद स्क्रीन जैसे स्कैनर देंगे। फिर पैसा का आपको जैसे स्क्रीनशॉट भेजकर पूरा डिटेल्स भेजना रहेगा, उसके बाद से आपका प्रोसेस ये लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, ये वाला ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये डिजी लॉकर में भी शो हो रहा है, मैं खुद डालकर देखा हूँ। और एनएसडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप स्कैन करोगे ना तो डायरेक्ट स्किल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा और आपका डिटेल्स दिखाएगा। तो वो सारी चीजें मैं पहले
बता दिया हूँ। अब आप लोग देख लो कि जो वैकेंसी डिटेल्स है इसको कैसे समझना है। मेरे भाई ऑल इंडिया के लिए 3588 वैकेंसी है, जिसमें आप लोगों का मेल का 3406 वैकेंसी है और फीमेल का 182 वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका कुक वाटर कैरियर में वैकेंसी है, ठीक है ना। उसके बाद से सब इससे कम ही वैकेंसी है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो आपका कट ऑफ है पहले उसको देख लो। 2023 में जो भर्ती निकाला गया था, तो पहले मेरे भाई बिहार वाले देख लो। जैसे स्टेट वाइज आपका कट ऑफ बनता है राज्य वाइज, तो बिहार में कितना नंबर, जैसे 100 प्रश्न था 100 नंबर का, तो कितना प्रश्न सही करने पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मेरिट लिस्ट में नाम आया था, ये आप लोग देख लो, ठीक है ना। ये मेरिट लिस्ट वाला है। आपका जो कोबलर है यूआर कैटेगरी के लिए 56 पर बना था, ओबीसी कैटेगरी के लिए 49.504 पर बना था, एससी के लिए वैकेंसी नहीं था, एसटी के लिए वैकेंसी नहीं था। अब यहाँ पर मैं मेन बता दे रहा हूँ, अगर एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। और राज्य वाइज वैकेंसी कैसे देखना है अभी लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में कुक में सबसे ज्यादा वैकेंसी है ना, तो आगे जब जैसे 2023 में यूआर कैटेगरी के लिए 67 नंबर पर बना था, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 58.497 पर बना था, ओबीसी कैटेगरी के लिए 62.493 नंबर पर बना था, एससी कैटेगरी के लिए 51 मतलब वही 51.503 नंबर पर बना था, और एसटी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं था। तो आप लोग देख लेना मेरे भाई, बिहार वाले भाई आप लोग देख लेना। अब मेरे भाई आप लोग सभी कैटेगरी का देख सकते हो, नीचे फीमेल का भी डाला गया है। फीमेल का जनरल कैटेगरी के लिए कुक में 55 नंबर पर बना था, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं था, ओबीसी में वैकेंसी नहीं था, एससी में वैकेंसी नहीं था, एसटी में भी वैकेंसी नहीं था। अभी आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके राज्य के लिए कितना वैकेंसी है इस साल, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना, ठीक है ना। अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो आप लोग बोल देना, मैं जूम कर दूंगा। ये यूपी का है, यूपी का कट ऑफ आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त यूपी से फार्म भर रहे हैं बीएसएफ ट्रेडमैन में। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बीएसएफ ट्रेडमैन में पूरे यूपी में जैसे कितना वैकेंसी है किस कैटेगरी में, ठीक है ना। ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। यहां पर देखो यूपी में आपका कुक में कितना बना था, तो मेरे भाई 47.506 पर बना था जनरल कैटेगरी में, और मेरे भाई ईडब्ल्यूएस का 66 पर बना था, ओबीसी का 73 नंबर पर बना था। इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगता है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता है। कुछ लोग पता नहीं कहाँ से 500 रुपया 1000 रुपया देकर बनवा देते हैं, वो मतलब 2-4 दिन में, तो उन लोगों का सही नहीं रहता है, तो उसके वजह से वो लोग बाहर हो जाते हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, ठीक है ना। देखो कुक का कट ऑफ आप लोग देख लेना, एससी का 57 नंबर पर बना था, एसटी का 57.497 नंबर पर बना था, तो बहुत कम कट ऑफ बना था। और वही रीजन है कि इस साल सब लोग एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। वाटर कैरियर का जनरल यहाँ पर आपका 38 पर बना था, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों का 56 पर बना था, ओबीसी वालों का 67 पर बना था, एससी वालों का 51 पर बना था, और एसटी वालों का देखो मेरे भाई समझो उस साल जो 2023 में जो लोग एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाए थे, 100 नंबर में से 43 नंबर ला दिए होंगे एसटी वाले, उन लोग का हो गया होगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये मैं किसी वेबसाइट से ये डाटा पूरा लिया हूँ। बाकी पूरा कट ऑफ आप लोग देख सकते हो, नीचे फीमेल का भी दिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप लोगों को साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, और एक एक करके आप लोग देख लेना। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है आपका इंदौर का है, तो इंदौर वाले भाई आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ये पूरा आप लोग कट ऑफ देख लेना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं पूरा डाटा आपके सामने रखा हूं, देख लेना कुक का कितना कट ऑफ बना है, आपके कैटेगरी के लिए कितना है, और जहां एनवी लिखा गया ना वहां पर उस कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं था। बाकी ये छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ वाले भाई भी अपना देख लेंगे, इन लोगों के लिए तो बहुत कम वैकेंसी रहता है, ठीक है ना, और बहुत कम कट ऑफ भी बनता है। ये आपका गुजरात का है, तो गुजरात वाले भाई भी अपना देख लेंगे कि गुजरात में किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी था, ठीक है ना। और खास करके यूपी और बिहार वालों का मैं पूरा कट ऑफ मैं डाल दूंगा अभी टेलीग्राम चैनल में, वहां से आप लोग देख लेना। बाकी ये पंजाब का है, पंजाब वाले भाई भी अपना देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आपका यहाँ पर दिया है दिल्ली, तो दिल्ली वाले भाई भी अपना कट ऑफ देख लेंगे और वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसको उत्तराखंड के जितने भी साथी हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। बाकी मेरे भाई अभी कट ऑफ को लेकर सारी चीजें मैं आपको दिखाया हूं, जितना भी डाटा रखा था। अब देखो यहाँ से आप लोग समझ लो जो मेन जो आपका है, जैसे मान लो आपका बिहार हो गया, तो बिहार के लिए यहाँ पर आपका दिया है फीमेल का। देखो यहाँ फीमेल में दिया हूं, आप इस नोटिफिकेशन को कहां पर पाओगे,
जो बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो फुल नोटिफिकेशन डाला गया है, आप एकदम नीचे चले जाना और नीचे स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो ऊपर देखना जहां फीमेल लिखा होगा तो वो फीमेल के वैकेंसी के बारे में बताया गया है। इधर आपका कैटेगरी लिखा हो गया, पोस्ट लिखा गया होगा, किस पोस्ट के लिए किस राज्य में कितना वैकेंसी है, और ऊपर मेल के लिए है कि फीमेल के लिए है वो लिख दिया गया होगा, ठीक है ना। जैसे बिहार के लिए कुक में कितना वैकेंसी है, फीमेल के लिए सिर्फ 7 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है कुक में, ठीक है ना। तो मेरे भाई बिहार वाले भाई आप लोग देख लेना, जैसे फीमेल का आप लोग देख लेना, इसको देखकर डिमोटिवेट नहीं होना, ये ऐसे ही वैकेंसी आता है। इकट्ठा जब रहेगा ना तो 3588 बड़ा लगेगा आप लोग को। अब यहाँ उत्तर प्रदेश का दिया है सबसे नीचे, देखो पूरे उत्तर प्रदेश में फीमेल के लिए आपका कुक में जैसे कुक में कितना वैकेंसी है, 14 वैकेंसी है। अब यहाँ जनरल के लिए 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी है, एससी के लिए 3 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है। तो इसे आप लोग देख लेना, ठीक है ना, सभी कैटेगरी का आप लोग देख लेना। मैं मेल का बता दे रहा हूँ, ये जो आपका मेल है, मेल का जैसे ऑल इंडिया के लिए कुक में 1462 वैकेंसी है। अब 1462 वैकेंसी में बिहार वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बिहार वालों के लिए टोटल कितना वैकेंसी है मेरे भाई, तो 126 वैकेंसी है कुक में सिर्फ बिहार के लिए, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 53 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 37 है, एससी के लिए 22 है, एसटी के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी है। तो टोटल कितना है बिहार में, 126 वैकेंसी है कुक में। उसके बाद से आपका वाटर कैरियर है, तो बिहार में वाटर कैरियर के लिए पूरा 61 वैकेंसी है सिर्फ बिहार के लिए, जिसमें आपका यूआर कैटेगरी के लिए 25 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 है, एससी कैटेगरी के लिए 11 है, एसटी कैटेगरी के लिए 2 है। तो इसको आप लोग देख लेना। वैसे नीचे उत्तर प्रदेश का भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ तमिलनाडु का भी है, तो तमिलनाडु वाले भाई अपना देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में मेरे भाई पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कुक में 241 वैकेंसी है, याद रखना। जो बीएसएफ ट्रेडमैन का भी भर्ती निकाला गया है, इसमें ऑल इंडिया के लिए 3588 वैकेंसी है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कुक में 241 वैकेंसी है। अब 241 वैकेंसी में किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है ये भी आप लोग समझ लो मेरे भाई। 241 वैकेंसी में यूआर कैटेगरी के लिए 94 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 24 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 71 वैकेंसी है, और एससी कैटेगरी के लिए 48 वैकेंसी है, और एसटी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी। पूरे उत्तर प्रदेश में कुक के लिए एसटी कैटेगरी के लिए सिर्फ 4 वैकेंसी है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद से वाटर कैरियर में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 241 वैकेंसी नहीं 115 वैकेंसी है वाटर कैरियर में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपका 43 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी है, और मेरे भाई ओबीसी कैटेगरी के लिए 34 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 24 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए सिर्फ 3 वैकेंसी है। तो इसको आप लोग देख लेना, क्योंकि राज्य वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझना आपको बहुत जरूरी है। इसी तरह से आप लोग सभी राज्य का देख सकते हो। ये कहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा, ये मेरे भाई नीलेश ब्लॉग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। अभी मैं दोबारा बीएसएफ वाला पूरा नोटिफिकेशन भेज दे रहा हूं, तो वहां से आप लोग पूरा नोटिफिकेशन के नीचे जाना और देख लेना कि किस राज्य के लिए किस कैटेगरी के लिए किस में कितना वैकेंसी है, किस तरह से देखना है वो भी मैं आपको बता दिया हूं। कहीं कहीं तो एकदम 0-0 है, आप लोग देख सकते हो मेरे भाई, ये सब 0-0 है। तो क्या मतलब है वैकेंसी निकालने का, ये कोबलर का है 2 वैकेंसी पता नहीं कहाँ दे दिया है, तो ये पता नहीं क्या मतलब है वैकेंसी निकालने का, ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, कहीं कहीं सिर्फ 1 वैकेंसी है। वैसे तो ऑल इंडिया के लिए 3588 ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर राज्य वाइज देखोगे ना तो मेरे भाई लिमिटेड वैकेंसी है। जो लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। देखो ऐसा भी नहीं है कि आप एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवा लोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ ये है कि थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा, ट्रेड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा वैकेंसी है और बहुत कम लोगों के पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होगा, तो इसलिए थोड़ा सा तो आपको हेल्प मिलेगा। और सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप लोग इस नंबर से संपर्क कर सकते हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका बनेगा। बस आप कॉल करना, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना, आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, वो लोग आपका केवाईसी करके और 23 अगस्त से पहले का सर्टिफिकेट दे देंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा मदद मिला होगा। जय हिंद।